आखिर अपने अंत समय में जब माता कुंती की गोद में कर्ण लेटे हुए थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कौन सा सवाल किया जिसका जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण की भी आंखें नम हो गई थी। ऐसा क्या पूछ दिया था कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी कथाएं में, और मैं हूं आपका भाई राधा वल्लभ दास कुणाल। तो हम बात करते हैं कर्ण ने आखिर अपने अंत समय में भगवान श्री कृष्ण से क्या सवाल किया था। वीडियो में स्टार्ट टू एंड आप बने रहिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया था कर्ण को और कैसे उत्तर दिया था, क्या एग्जाम्पल दिया था। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल उसको प्रेस करके और पर सेट कर दीजिए, क्योंकि आगे भी आपको अध्यात्म से संबंधित ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे पैदा होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, अवैध संतान होना क्या इसमें मेरा दोष है? मुझे गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा सिर्फ इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं एक क्षत्रिय नहीं था, क्या इसमें मेरा दोष है? मुझे भगवान परशुराम शिक्षा तो देते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर जब मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी मेरी विद्या की, उस समय मैं अपनी विद्याओं को भूल जाऊंगा। ऐसा श्राप भगवान परशुराम ने मुझे दिया। क्यों? क्योंकि मैं एक क्षत्रिय नहीं था, मैं एक सूद पुत्र था। भूलवश मेरा बाण एक गाय के बछड़े को लग जाता जिसमें उसका स्वामी मुझे श्राप दे देता, क्या इसमें मेरा दोष था? द्रौपदी की स्वयंवर सभा में मेरा घोर अपमान किया जाता, क्या मैं उसके लिए दोषी था? मेरी माता कुंती ने ही मुझे अपने पुत्र होने का जो राज है वो उस वक्त बताया जब उन्हें अपने पुत्रों की, अपने बच्चों की, अपने पांडवों की जान बचानी थी। तो इसमें क्या मेरा दोष है? अगर मेरा समर्थन, मेरा साथ दिया वो केवल एक व्यक्ति था, दुर्योधन, तो अगर आज मैं उसकी तरफ से लड़ रहा हूं तो इसमें मैं कहां से गलत हूं? अब भगवान श्री कृष्ण कर्ण को जवाब देते और कहते हैं कि मेरा जो जन्म है वो कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु घात लगाए मेरा इंतजार कर रही थी। जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी रात मैं अपने माता पिता से दूर हो गया। तुम्हें तो घोड़े, धनुष, बाण इन और खड़ग इन सब की ध्वनि के बीच में रहने का अवसर मिला। मुझे क्या मिला? मुझे गौशाला में गोबर के बीच में रहने का अवसर मिला और मैं ठीक तरीके से चल भी नहीं पाया। उसके पहले ही कई बार मेरे ऊपर प्राणघातक हमले भी किए गए। ना कोई सेना, ना कोई शिक्षा, लोगों से ताने ही मिले क्योंकि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूं। जिस समय तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे उस समय मुझे कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी। 16 वर्ष का जब मैं हुआ तब मुझे जा करके सांदीपनी आश्रम में, ऋषि सांदीपनी का जो आश्रम था वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ, यानी कि शिक्षा लेने का अवसर प्राप्त हुआ। तुमने अपने पसंद की, जिससे तुमने प्रेम किया, उस कन्या से विवाह करने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ। मैंने जिस कन्या से प्रेम किया मुझे उससे विवाह करने का भी सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिनको मेरी चाहत थी या मैंने जिन्हें राक्षसों से बचाया था। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे अपनी प्रजा को समुद्र के किनारे किनारे बसाना पड़ा। किससे? जरासंध के डर से। और जरासंध से युद्ध के दौरान मुझे रण छोड़कर भी भागना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा नाम भी रणछोड़ पड़ा। भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि अगर दुर्योधन जीतता है तो तुम्हें मान, सम्मान, यश, कीर्ति और राज्य सभी कुछ मिलेगा, लेकिन अगर दुर्योधन हारता है तो भी मुझे क्या मिलेगा? सारा दोष मेरे ऊपर, विवाद मैंने करवाया, युद्ध मैंने छिड़वाया, युद्ध मैंने लड़वाया, लोगों की हत्याएं मैंने करवाई, मुझे तो सिर्फ यही प्राप्त होगा। और तुम आज रो रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम अपने कष्ट बता रहे हो, लेकिन मैंने जो जो झेला अपने जीवन में उसके बावजूद मैं धर्म के लिए आज धर्म के साथ खड़ा हूं। भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि एक बात स्मरण रहे कर्ण, जिंदगी हर किसी को चुनौती देती है और किसी के साथ भी न्याय नहीं करती। अगर दुर्योधन के साथ अन्याय हुआ है तो अन्याय युधिष्ठिर को भी भुगतना पड़ा है, लेकिन सत्य धर्म क्या है ये तुम भी जानते हो। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा जितना भी अपमान हो, जो जिस पर तुम्हारा अधिकार वो तुम्हें ना मिल पाए, महत्व ये रखता है कि जब संकट तुम्हारे समक्ष होगा तो उस संकट का सामना तुम कैसे करते हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते कर्ण से कि रोना धोना बंद करो। जरूरी ये नहीं है कि जिंदगी तुम्हारे साथ न्याय करे, जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती, लेकिन इसका ये भी अर्थ नहीं है कि तुम धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चल पड़ो। यानी कि ये जो वीडियो है ये हमें ये शिक्षा देता है
कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें जीवन में कोई चीज़ हासिल नहीं हुई, हमने उसका प्रयास किया, हमें वहाँ से धोखा मिल गया, तो हम गलत काम करने लगे। गलत काम करोगे तो उसके लिए संविधान बना हुआ है, कानूनी दंड प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा। आपको अगर यहाँ सज़ा नहीं मिली तो आपको वहाँ जा कर के ऐसी सज़ा मिलेगी, कल्पों तक आपको जन्म ही नहीं मिलेगा, आप सज़ा ही भुगतते रहोगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की आज ये बात हमें सीख देती है कि हमें जीवन में सदैव संघर्ष करते रहना चाहिए। महत्व ये रखता है कि जब हमारे सामने संकट पे संकट आते तो उनका सामना हम कितने धैर्य के साथ करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जानकारी भी आपके पास नहीं होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी से, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे।